नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी 14 नवंबर को क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं लगातार, हम हर एक अपडेट, हर एक डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से हमने आपको कई एग्जिट पोल का डेटा बताया, आंकड़े बताए, जैसे टीवी रिसर्च, दैनिक भास्कर, चाणक्य, पीपल्स इनसाइट, मेट्राइज, इसके अलावा पीपल्स पल्स, पी मार्क, कई इस तरीके के हमने आपको डेटा बताए जिसमें साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने की तरफ इशारा किया जा रहा था। लेकिन आज एक डेटा जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो एक्सिस माय इंडिया का डेटा है, जो ये बताता है कि एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो डाटा ये भी बताता है कि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट के लिहाज से ये डेटा ये कहता है कि एनडीए को 43% वोट मिल सकते हैं और महागठबंधन के खाते में इस डेटा के हिसाब से, यानी कि एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से 41% तक उनका वोट शेयर जा सकता है। अब इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, आज एक्सिस माय इंडिया का जो ये एग्जिट पोल का डेटा आया है, ये सीधे सीधे इशारा करता है कि बिहार में जो टक्कर है वो कांटे की हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जो अभी तक जो एग्जिट पोल आए थे वो वाकई ये दिखा रहे थे कि एनडीए आगे है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे नजर आ रहा था, बाकी आरजेडी और कांग्रेस पिछड़ रही थी। लेकिन जो एक्सिस माय इंडिया का डेटा आया है वो वाकई अब चौंका रहा है। चौंका इसलिए भी रहा है कि अगर आप एक्सिस माय इंडिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसके पुराने सर्वे देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे, प्री पोल सर्वे देखेंगे, तो वो हकीकत के या कहें कि नतीजों के बेहद नज़दीक नजर आते हैं। इसलिए भी ये चिंता बढ़ा रहा है। जो शेयर भी आप जिक्र कर रही थी वो भी वोट शेयर भी लगभग बराबर नजर आ रहा है। दरअसल उस नज़रिए से समझिएगा पूजा, क्योंकि बिहार में 4 बड़े दल हैं, जो एक तरफ हो गया आपके कांग्रेस और आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू। ये बड़े वोट बैंक वाले राजनीतिक दल हैं। लेकिन इनके अलावा जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो छोटे छोटे दल हैं। 2%, 3%, 4% वोट हासिल करने वाले दल भी कई बार बड़ा उलटफेर कर देते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा जो विधानसभा चुनाव हुआ था, बहुत नज़दीक फाइट हुई थी। बीजेपी, ये एनडीए गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, बहुत नज़दीक फाइट वाला मामला था। बहुत नज़दीक फाइट थी। और इस बार भी ऐसा हो जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एचएम पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है। और जन स्वराज का जिक्र किया तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इसी एग्जिट पोल के हिसाब से, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 4% तक जो है शेयर, वोट शेयर जा सकता है। अब ये जो वोट शेयर 4% का है जन स्वराज पार्टी का, क्या आपको लग रहा है कि साइलेंट डेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता है, एनडीए के लिए वहां पर? क्योंकि ये 4% का जो डेटा काम तो ये बिगाड़ सकता है। देखिए, बिहार की सियासत विशुद्ध तौर पर जाति आधारित पॉलिटिक्स है और सवर्ण जाति से आते हैं प्रशांत किशोर। सवर्ण जाति का जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के पास जाता है, बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बीजेपी के पास जाता है। कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर डेंट करेंगे आरजेडी और कांग्रेस को, लेकिन हो सकता है जो आप फैक्टर कह रहे हैं ना, ये फैक्टर भी हो सकता है कि भाई प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है कि जनता, हो सकता है कि जनता की नज़र में कि भाई जनता जाए कहाँ। एक तरफ बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा फेस है नहीं बिहार के अंदर, जिसके कहे कि जिसके चेहरे पर उसे वोट मांगना है, वोट चाहिए। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, बिहार स्टेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अब फिजिकली धीरे धीरे कह रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं, तो जनता को भी ये दिख रहा है, परेशानियाँ आ रही। तो भाई और बीजेपी कह रही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर बिहार की सरकार किस ट्रैक पर चलेगी, कैसे चलेगी, ये सारे जो जहन में सवाल होंगे ना, ये आम जनता के जहन में जरूर सवाल होंगे। आप कितना ही नकार लें, कितना ही इन्हें छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन छुपा नहीं सकते हैं। दूसरी 2-3 बातें और हैं बिहार को लेके। इस बार 10% वोट भी बढ़ा है। ये कहा जा रहा है कि वो 10% वोट आखिर गया किसके खाते में, किसके खाते में। ये कहा जाता है कि जब वोट परसेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो बिल्कुल। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, या लालू के लाल को फायदा हो जाएगा इसका? ये भी है, ठीक कह रहे हैं आप, किसको फायदा होगा। अच्छा, इसमें भी 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई चूंकि एसआईआर लागू हुआ है तो जो फर्जी वोट थे, या फर्जी वोट ना कहें, जो हो सकता है कि स्टेट के बाहर चला गया, लंबे समय से है नहीं, या जिसकी डेथ हो गई, तो वो सारे वोट कम हो गए। वो जब डर की वजह से भी बूथ तक लोग पहुंचे कि उनका वोट ना कट जाए। और दूसरा इसमें एक फैक्टर छठ पूजा का भी था, चूंकि छठ पूजा कुछ ही समय पहले खत्म हुई थी, वोटिंग
वोटिंग से, तो लोग बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया कि हम भाई अपने वोट का भी इस्तेमाल करें। और बिहार का जो मतदाता है वो जागरूक है, अपने मत का इस्तेमाल करना जानता है। तो एक्सेस माई इंडिया अगर कुछ, माफ कीजिएगा, एक्सेस माई इंडिया अगर कुछ बता रहा है, उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, तो फिर चिंता की बात है। बहुत अच्छा कांटे की प्रशांत, हाँ। एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी हो सकती है। 67 से 76 सीटें, जी 67 से 76 सीटें आरजेडी के पास जा सकती हैं, जेडीयू के पास 56 से 62 दूसरे नंबर पर, फिर बीजेपी के पास 50 से 56, कांग्रेस के पास 17 से 21, एलजेपीआर के पास 11 से 16, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो सकती है। आरजेडी लास्ट स्टेट इलेक्शन में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। इसके बाद 2015 में आप चले जाइए स्टेट इलेक्शन, तब भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। जेडीयू और आरजेडी तब साथ में चुनाव लड़े थे, तब भी लेकिन जेडीयू की जो सीटें थी वो कम थी, आरजेडी की ज़्यादा थी। अभी भी एक कोर वोट है आरजेडी के पास, जिसे हम एमवाई समीकरण कहते हैं, यादव मुस्लिम वाला समीकरण, वो आज भी टूटा नहीं है। भले ही लालू यादव फिजिकली तौर पर अब कम एक्टिव हो गए हैं, वैसे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी यादव और मुस्लिम वोट करते हैं आरजेडी के लिए, और उस वोट का फायदा कांग्रेस को भी मिलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वाकई कांटे की टक्कर, बहुत नज़दीकी फाइट होगी बिहार में। हमें 14 तारीख का थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन धगधगें जो हमारा एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे है वो उन्होंने धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी बीजेपी और जेडीयू की। और प्रशांत, हमने जो बाकी के एग्जिट पोल्स भी दिखाए थे, उनका डेटा भी दिखाया था, उनमें चाणक्य स्ट्रेटजीज के अगर डेटा देखें तो उसके हिसाब से भी बाकी सारे एग्जिट पोल के डेटा के मुकाबले में चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो डेटा था वो भी कहीं ना कहीं महागठबंधन को करीब करीब फाइट उसकी बता रहा था। हाँ। मतलब कि अगर हम इन एग्जिट पोल को देखें तो इसके हिसाब से महागठबंधन को कहीं निराश होने की बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आशा वो अपने मन में बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि एक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो तो कम से कम इस तरफ इशारा कर रहा है कि टक्कर कांटे की होगी इस बार। अब अगर ऐसी स्थिति होती है, कांटे की टक्कर होती है, 5 से 10 सीटों का अगर जोड़ तोड़ कुछ करना होता है, तब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की भूमिका बढ़ जाएगी। 3 से 4 सीटें अगर आती हैं, जो कहा जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे 3 से 4, 5, 6 जो भी XYZ हो सकते हैं, और इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी अगर बराबर वाला मामला होता है पूजा। तो बिल्कुल, तो 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे बताएगा, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जिट पोल एग्जैक्ट आंकड़ों के सबसे करीब पहुंच पाया है। देखते रहिए न्यूज़ 18। थैंक यू।